हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मुझे लेना है एक न्यू ब्रांड फ़ोन और न्यू ब्रांड फ़ोन तब होगा जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे और पैसे तब आएंगे जब मैं कोई बिजनेसेस करूंगा या फिर कोई स्टार्टअप करूंगा। तो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे एक न्यू ब्रांड फ़ोन लेना है और उस चक्कर में मैंने अलग अलग तरह का बिजनेसेस किया जिससे मुझे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा हुआ। लेकिन इसके पहले जो मैंने गन्ने का जूस का बिजनेस किया था उसमें मुझे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट मुझे इतना हुआ कि मैं अगर एवरीडे अगर ऐसा मैं बिजनेसेस करूंगा तो मुझे 1 से 1.5 मंथ में एक कोई न्यू ब्रांड फ़ोन ले सकता हूँ। उसके पहले गन्ने के जूस के पहले एक और मैंने बिजनेस किया हुआ था जिसमें मैंने भजिया का बिजनेस किया हुआ था, जो 5 का प्रोडक्ट को मैं 10 रुपये में सेल किया था। उस पर मुझे बहुत बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था और इसी तरह बिजनेस करके मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। उसके बाद मैं एक न्यू ब्रांड सा फ़ोन लूँगा और इस वीडियो में मैं आइसक्रीम का बिजनेस करने वाला हूँ और फिर देखता हूँ कि एक दिन में मैं कितना सारा प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ। ये वाला ये लो चाहिए, कौन सा चाहिए, कौन सा लेना है आपको? 10 वाला लेना है। देखिए 10 का प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन मैं आपसे 20 रुपया बेच रहा हूँ, तो आप लोगे 20 का? आप ले लेंगे? भैया बोल रहे हैं कि मैं 10 का प्रोडक्ट में 20 में लूंगा, तो दे देते हैं, 20 का प्रॉफिट तो मेरा आएगा। एंड आइसक्रीम वाले भैया से पहले ही मेरी बात हो चुकी है कि जो भी आपका प्रोडक्ट का एमआरपी होगा वो आपका होगा। उसके बाद एमआरपी से जितना पैसा मैं कस्टमर से लूँ वो मेरा होगा। तो गाइस, चलिए देखते हैं कितने कस्टमर आ रहे हैं और कितने कस्टमर आइसक्रीम खरीद रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस गर्मी के मौसम में आइसक्रीम का सेल होना चाहिए क्योंकि इस तड़क भड़क धूप में आइसक्रीम लोग खाते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कस्टमर को कन्विंस करूँ और मेरा प्रोडक्ट उनको सेल करूँ। तो ठीक है, देखते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन फिर भी वेट करते हैं और कस्टमर का देखते हैं कि क्या कस्टमर मेरा आइसक्रीम ले पा रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है बिजनेस करना। क्योंकि बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ भी होता है और इस गर्मी का मौसम में इस आइसक्रीम को लेकर घूमना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट कोई बात नहीं है। गाइज आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करने से पहले मैं सोचा था कि बिजनेस करूंगा और आइसक्रीम का सेल बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना ज़्यादा सेल होगा। बट कोई बात नहीं है, मैं इस चीज़ को करूंगा। जब तक सेल नहीं होगा मैं अच्छे से इसको सेल करने की कोशिश करूंगा। भैया आइसक्रीम चाहिए? आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। भैया आइसक्रीम खाना है? कोई बात नहीं, फ्री में खिला देते हैं, खा फ्री में खाना है। ये 25 का है, ये गाइस 30 का है और ये भी 30 का है। गाइस, सब कुछ सही चल रहा था, बट जैसे जैसे टाइम निकल रहा था वैसे वैसे मेरा बिजनेस थोड़ा सा स्लो हो रहा था। बट कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और मैं इस आइसक्रीम्स की वजह से मैं बहुत सारा मैं पैसा कमाऊंगा। और फिर देखते हैं कि कितने कस्टमर आ रहे हैं। कस्टमर तो आ गए, लेकिन देखते हैं कि कस्टमर क्या आइसक्रीम लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन एक बात है कि कस्टमर ज़्यादा चोकोबार ही पसंद कर रहे थे। पता नहीं कि चोकोबार में है क्या, जो भी आ रहे थे वो चोकोबार बोल रहे थे कि चोकोबार है क्या। लेकिन भैया से मैं कन्विंस करने की कोशिश करूँगा कि हाँ, चोकोबार के अलावा और भी सारा आइसक्रीम है, आप लो। बट कोई बात नहीं, चोकोबार ही चाहिए इनको, तो ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट कस्टमर आते हैं, उनसे डील करते हैं कि क्या उनको क्या पसंद है। तो ठीक है, देखते हैं कि उनको क्या पसंद है। 10 वाला कितना चाहिए? 2 चाहिए ना? हाँ, एंड ये वाले भैया को भी चोकोबार चाहिए, लेकिन चोकोबार मेरे पास ख़त्म हो चुका है। लेकिन देखते हैं, दूसरा प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हाँ, अच्छा है, अच्छा लगा उसका टेस्ट अच्छा लगता है। 2 दे दे, ठीक है। गाइज, मैं चोकोबार के अलावा दूसरा प्रोडक्ट बेचने में मैं सफल हो गया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि भैया मान जाएंगे, लेकिन चोकोबार नहीं था तो मैं उनको कन्विंस किया कि नहीं, ये अच्छा प्रोडक्ट है, आप लो। भाई देखो, बिजनेस में क्या क्या सहना पड़ता है, लोगों से झूठ बोलना पड़ता है, कि अपना प्रोडक्ट दिखाना पड़ता है कि ये बेस्ट है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है सेल करने में। लेकिन देखते हैं कस्टमर कब तक आ रहे हैं, कितना देर लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा गाड़ी है कि मैं इसको कहीं से भी लेकर जा सकता हूँ, कहीं भी लोकेशन में चेंज कर सकता हूँ। तो मैं चलता हूँ अब दूसरी जगह और दूसरे कस्टमर के पास, और वहाँ पे मैं सेल करने की कोशिश करूँगा और फिर देखते हैं कि मैं दूसरे लोकेशन पर कितना सेल हो रहा है। गाइज, मैं लोकेशन चेंज कर लिया हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि कितने कस्टमर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे ज़्यादा कस्टमर आएंगे, लेकिन फिर भी एक कस्टमर आते हैं और अपना प्रोडक्ट देखते हैं कि मुझे कौन सा चूज़ करते हैं कि मुझे कौन सा चाहिए। तो इनको मैं यहाँ पे अपना आइसक्रीम देकर इनको पेमेंट करने देता हूँ। फिर दूसरे कस्टमर आते हैं और उनको देखते हैं कि उनको क्या चाहिए। लेकिन देखते हैं कितने कस्टमर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे आज पैसा बहुत कमाना है। लोगों को पूरा जेब ही खाली कर देंगे, लेकिन उम्मीद है कि मुझे यहाँ पर अच्छा खासा कस्टमर आएंगे। लेकिन देखते हैं कितने कस्टमर आ रहे हैं और मेरा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा सेल हो रहा है और मेरा प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो रहा है। एंड ये वाले भैया कभी प्रोडक्ट ये कभी वो कभी ऐसे करके देख रहे थे। मुझे ऐसा लगता है यार ले लो यार, कोई भी प्रोडक्ट हो बट अच्छा है आप ले सकते हैं। लेकिन इनको पसंद था कि नहीं मैं और दिखाओ करके ये बोल रहे थे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अब कस्टमर आए हैं तो झेलना तो पड़ेगा।
तो ठीक है, देखते हैं। मैं इनको बोला कि ठीक है, आप ही देख लो आपको कौन-सा पसंद है। तो बोले कि ठीक है, मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं इनको थोड़ा-सा ये वाला अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं इनको वही दे देता हूँ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम नहीं, मुझे ये वाला चाहिए, तो चलो ठीक है, मैं उनको डन करता हूँ और उनको प्रोडक्ट देता हूँ। एंड ये मेरा पहला कस्टमर है जो उनको 1 नहीं 3-3 आइसक्रीम चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि चलो मैं अच्छा खासा मैं सेल कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रोडक्ट में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। मैंने बोला भैया मेरा चैलेंज है कि मैं एक प्रोडक्ट मैं आपसे बेचूँगा, बट मैं आपसे 10 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। तो ईज़िली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि चलो ठीक है। उन्होंने गेस कर लिया कि नहीं, ये आपका स्टॉल नहीं है, ये दूसरे किसी का है। मैंने बोला कि हाँ ठीक है। मैंने इस वीडियो में चैलेंज किया हूँ कि मैं बिज़नेस करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक न्यू ब्रांड फ़ोन लेना है। तो चलो ठीक है, जो भी हो रहा था बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि कस्टमर आ रहे थे और मेरा प्रोडक्ट सेल हो रहा था, और मैं यही चाह रहा था कि प्रोडक्ट सेल हो। और देखते हैं कि कितने कस्टमर आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द एक न्यू ब्रांड फ़ोन लूँगा। लेकिन देखते हैं मुझे कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। एंड इतना जल्दी प्रॉफिट नहीं होगा, और मैं प्रॉफिट का जल्दी ओपन नहीं करूँगा, और मैं अलग-अलग तरह का मैं बिज़नेसेस करूँगा। उसके बाद मैं सारे को मिलाकर एक प्रॉफिट डन करूँगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।